नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रनवे में। इससे पहले की वीडियो में हम संविधान की 12 अनुसूची को ट्रिक के माध्यम से पढ़ा और समझा है। आज का हमारा टॉपिक है भाग संख्या 1। भाग संख्या 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं और उसमें 4 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो उन चारों अनुच्छेद को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। ठीक है, भाग संख्या 1, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इसमें 1 से 4 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 4 आर्टिकल है। इस वीडियो के माध्यम से उन चारों आर्टिकल को हम कवर करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल 1 से। ठीक है, आर्टिकल 1 में यह रखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। अर्थात उसका मतलब ये है कि भारत का कोई भी राज्य अगर टूटकर किसी भी विदेशी राज्य में शामिल होना चाहे तो वो नहीं हो सकता है, या फिर कोई भी स्वतंत्र देश बनाना चाहे तो वो नहीं हो सकता है। भारत में जितने भी राज्य हैं सब भारत के ही अंग हैं। कोई भी टूटकर कोई अलग देश या फिर किसी भी विदेशी राज्य में शामिल नहीं हो सकता है। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी कि यूनियन, अर्थात इसके राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 1 में ये दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, यूनियन है, अर्थात इसके राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में संसद को यह अधिकार है कि भारत की किसी भी बाहर कोई अंग है या फिर कोई भी विदेशी राज्य है तो वो चाहे तो अपनी अनुमति सहमति के अनुसार भारत में मिल सकता है। ठीक है, और संसद को इसको मिलाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, संसद डायरेक्ट ही किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकता है। ठीक है, संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति के अनुमति के बिना ही किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। ठीक है, आर्टिकल 2 का प्रयोग करके किसी भी विदेशी राज्य को संसद चाहे तो भारत का अंग बना सकता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य बना करके किया था। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन 1974 का प्रयोग करके सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। सह राज्य। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन 1974 का प्रयोग करके सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है,
पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। अब आजकल मतलब जो नई जनरेशन आ रही है उनको मतलब जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि सिक्किम भारत का अंग नहीं था। इस तरह से हम लोग मिला दिए, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को दे दिया गया, ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 3 की तरफ। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 में यह है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के ही बिना भारत के किसी भी राज्य जो भी हैं उनमें सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उनका नाम बदल सकता है, उनका क्षेत्र बदल सकता है, ठीक है। वो सारे प्रावधान अनुच्छेद 3 में है, ठीक है। आर्टिकल 3 के प्रयोग से संसद भारत के किसी भी राज्य में सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 3 के अनुसार संसद भारत के ही अंदर, भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उनके नामों को बदल सकता है, उनका क्षेत्र बदल सकता है, ठीक है। और इसका प्रयोग हम लोगों ने प्रयोग कई बार किया गया है, जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग हुआ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग अलग हुआ, बिहार और झारखंड अलग अलग हुआ, ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, एमपी से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर सन 2000 में, ठीक है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर सन 2000 में। फिर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, ये अलग हुआ 9 नवंबर सन 2000 में, ठीक है। और बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। बिहार से झारखंड 15 नवंबर सन 2000 में, ठीक है। इस तरह से आर्टिकल 3 का प्रयोग करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग किया, जो 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। यूपी और उत्तराखंड को अलग किया 9 नवंबर सन 2000 में, और बिहार और झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर सन 2000 में, ठीक है। इस तरह से सन 2000 में ऐसे 3 राज्यों को काट करके 6 राज्य बनाया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड, ठीक है। इस तरह से आर्टिकल 3 का प्रयोग करके हमने अपने राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया, ठीक है। और चलते हैं आर्टिकल 4 की तरफ। आर्टिकल 4 में कुछ विशेष नहीं है। आर्टिकल 4 में विशेष यही है कि जब भी संसद आर्टिकल 2 या 3 का प्रयोग करेगी तो उसमें राष्ट्रपति की कोई भी अनुमति नहीं लेनी है, या फिर राष्ट्रपति कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार का, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 2 का प्रयोग कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जाएगा तो उसमें राष्ट्रपति की कोई भी अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, या फिर किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन या फिर नाम में परिवर्तन किया जाएगा, या फिर उसके क्षेत्र बदला जाएगा तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसे 368 के बाहर रखा गया, यानी कि भाग 20 के तहत, भाग 20 में संविधान संशोधन है और उसमें 368 आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो भी संशोधन किए जाएंगे उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का जब भी संसद प्रयोग करेगा तो उससे पहले राष्ट्रपति की कोई भी पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का
प्रयोग करते समय संसद को राष्ट्रपति से कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, आर्टिकल 1 भारत अर्थात राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश या फिर कोई भी देश का अगर टुकड़ा है तो उसे वो भारत में मिला सकते हैं। इसमें संसद को राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उस राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही भारत में मिला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सिक्किम को हमने 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सह राज्य बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, और संसद आर्टिकल 3 में संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के भी भारत में किसी भी राज्य का सीमा में परिवर्तन कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, यूपी और उत्तराखंड को अलग किया गया, बिहार और झारखंड को अलग किया गया। ठीक है, और आर्टिकल 4 में यह है कि जब भी संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उनके पूर्व अनुमति से ही आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से हमने भाग संख्या 1 के चारों अनुच्छेद को पढ़ा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।